किसी ने क्या खूब कहा है कि बस एक झिझक है यही हाले दिल सुनाने में, कि तेरा जिक्र भी आएगा इस गम के फसाने में। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री राम की कथा यानी रामायण भगवान शंकर ने माता पार्वती जी को सुनाई थी। जिस समय वे माता पार्वती को यह कथा सुना रहे थे, उस वक्त वहाँ एक कौवा जिसने कथा सुन ली। कहते हैं कि उसी कौवे का पुनर्जन्म कागभुसुंडी के रूप में हुआ था, जिन्हें पूर्व जन्म में भगवान शंकर के मुख से सुनी राम कथा पूरी याद थी। मान्यता के अनुसार उन्होंने यह कथा अपने शिष्यों को सुनाई थी। इस तरह भोलेनाथ के मुख से निकली श्री राम की जीवनी पर आधारित यह पवित्र कथा आध्यात्म रामायण के नाम से विख्यात हुई। कागभुसुंडी को पूर्व जन्म में भगवान शंकर के मुख से सुनी वह राम कथा पूरी की पूरी याद थी। उन्होंने यह कथा अपने शिष्यों को सुनाई। इस प्रकार राम कथा का प्रचार प्रसार हुआ। भगवान शंकर के मुख से निकली श्री राम की यह पवित्र कथा आध्यात्म रामायण के नाम से विख्यात हुआ। अब सवाल यह उठता है कि आखिर कागभुसुंडी कौन थे और यह कौवा कैसे बने। आइए आज आपको बताते हैं कि कागभुसुंडी का रामायण के गाथा से रिश्ता क्या था। लोमस ऋषि परम तपस्वी तथा विद्वान थे। इन्हें पुराणों में अमर माना गया है। लोमस ऋषि बड़े बड़े रोमों वाले थे। इन्होंने भगवान शिव से यह वरदान पाया था कि एक कल्प के बाद मेरा एक रोम गिरे। इस प्रकार जब मेरे शरीर के सारे रोम गिर जाएं, तब मेरी मृत्यु हो। कहा जाता है कि कागभुसुंडी ज्ञान पाने के लिए लोमस ऋषि के पास गए थे। जब लोमस ऋषि ने उन्हें ज्ञान दे रहे थे, तब वे अनेक तरह से तर्क वितर्क किया करते थे। लोमस ऋषि कागभुसुंडी के इस व्यवहार से क्रोधित होकर उन्हें श्राप दे दिया। कागभुसुंडी तुरंत कौवा बनकर उड़ गए। ऋषि को पश्चाताप हुआ और उन्होंने उस कौवे को वापस बुलाकर राम मंत्र दिया और साथ में इच्छा मृत्यु का वरदान भी दिया। राम मंत्र मिलने के बाद उसे उस कौवे के शरीर से भी प्रेम हो गया और बाद में वह कागभुसुंडी के नाम से जाना गया। जब युद्ध में रावण के पुत्र मेघनाद का आगमन हुआ, तब उसने भ्राता लक्ष्मण को युद्ध की चुनौती देते हुए पुकारा। लक्ष्मण ने भी अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए युद्ध की चुनौती को स्वीकार किया। दोनों के बीच भीषण युद्ध आरंभ हुआ। जब कई दिनों तक युद्ध चलता रहा, तो मेघनाद को यह स्पष्ट हो गया कि लक्ष्मण कोई साधारण मनुष्य नहीं है, बल्कि शेषनाग का अवतार है। मेघनाद की असुरी शक्तियों से विभीषण जी भी अवगत थे, तो उन्होंने श्री राम से भ्राता लक्ष्मण की सहायता की प्रार्थना की। जब श्री राम लक्ष्मण जी के पास पहुँचे, तो लक्ष्मण जी को सावधान होने की सलाह देते हुए युद्ध के लिए सज्ज होने लगे। तब तक उस मौके का फायदा उठाकर मेघनाद अदृश्य हो गया और उसने श्री राम और लक्ष्मण पर अदृश्य रूप में ही नागपाश का निशाना साध दिया। नाग भगवान शिव के गले में रहता है। इसी कारण से भगवान शिव का मान रखते हुए श्री राम और लक्ष्मण ने उस नागपाश के बंधन को सहर्ष स्वीकार किया। श्री राम और लक्ष्मण को नागपाश के वश में मूर्छित होते देख समस्त राम सेना घबरा गई। हनुमान जी को भी कुछ समझ नहीं आया कि वो कैसे अपने प्रभु की जान बचाएं। उधर विभीषण भी श्री राम और लक्ष्मण की ऐसी दशा देख व्याकुल हो उठे। तब जामवंत जी ने हनुमान जी को मार्ग सुझाते हुए बोला कि वह गरुड़ देव का आवाहन करे और उन्हें इस नागपाश को नष्ट करने के लिए कहें। हनुमान जी के आवाहन पर गरुड़ जी क्षण भर में उपस्थित हो गए और उन्हें नागों के एक एक करके खाना शुरू किया, जिसके बाद श्री राम और लक्ष्मण नागपाश से मुक्त हो गए। ऐसा करने के बाद उनके मन में एक संदेह आया। मैंने सोचा था कि राम इतने सालों तक मेरे रक्षक थे, मुझे लगा कि वे मेरी मदद करेंगे, लेकिन आज अगर मैं उन्हें नहीं बचाता तो वे मर जाते। आज उन्हें मेरी मदद की जरूरत थी और मैंने उन्हें बचाया। मैं उन पर कैसे निर्भर रह सकता हूँ? मैं उनसे ज्यादा शक्तिशाली लगता हूँ। वे साधारण लगते हैं, क्योंकि मेरे बिना वे मर जाते। वे और उनके भाई दोनों युद्ध में मारे जाते। जब यह संदेह गरुड़ के मन में आया, तो वह उसे खाए जा रहा था। जब संदेह मन पर हावी होने लगता है, तो चेतना क्षीण होने लगती है। संदेह एक ऐसी चीज है जो आपको खा सकती है और नष्ट कर सकती है। जब संदेह आत्मा में प्रवेश करता है, तो कहते हैं कि व्यक्ति को न तो इस लोक में सफलता मिलेगी और न ही परलोक में और न ही आंतरिक लोक में।
ऐसा संदेह गरुड़ को था। वह बहुत निराश था क्योंकि उसका सारा भरोसा डगमगा गया था। अब वह क्या कर सकता था? वह राम को यह नहीं बता सकता था कि उसे संदेह है, क्योंकि उसे अब राम खुद से कमजोर लगने लगे थे। वह जाकर उनसे पूछने की हिम्मत नहीं कर सकता था, इसलिए वह चुपचाप गया और नारद से पूछा। तब नारद जी ने उनके इस प्रश्न के उत्तर के लिए उन्हें ब्रह्मा जी के पास भेज दिया। लेकिन ब्रह्मा जी ने उनको शंकर जी के पास भेज दिया और शंकर ने भी गरुड़ को उनका संदेह मिटाने के लिए कागभुसुंडी जी के पास भेज दिया। उन्होंने उससे कहा कि वह कौवे के पैरों के पास जाकर बैठ जाए और उसे ज्ञान मिल जाएगा। यह गरुड़ के लिए बहुत अपमानजनक था, क्योंकि गरुड़ पक्षियों के राजा के रूप में जाने जाते थे और अब उन्हें सलाह लेने के लिए पक्षियों के सबसे नीचे तबके के पास जाना पड़ा। कहानी का सार यह है कि गरुड़ को अपना अहंकार त्याग कर कौवे के पैर के पास बैठकर अपने संदेह दूर करने पड़े। कौवा तब गरुड़ से कहता है, अरे मूर्ख, गुरु ने तुम्हें इस तरह से उनकी सेवा करने का मौका देकर तुम्हारा बहुत उत्थान किया है। क्या तुम यह नहीं देख सकते? यह बहुत स्पष्ट है। तुम्हारे प्रति उनका प्रेम इतना महान था कि उन्होंने खुद को नीचे रख दिया और तुम्हें ऊपर रख दिया, ताकि तुम यह कहकर उनकी सेवा करने में बेहतर महसूस कर सको कि तुमने उन्हें बचाया है। भगवान राम को कौन बचा सकता था? वे पूरी सृष्टि के उद्धार करता हैं। कौवा उसे एक अच्छा उपदेश देता है। इस ज्ञान से उसका संदेह और अहंकार गायब हो गया। वह गुरु के पास वापस आ गया और गुरु की सेवा करने लगा। विनम्रता वापस गरुड़ के पास आ गई। विनम्रता आत्मा की पूर्णता है, अस्तित्व की पूर्णता है। हमारे पाप हमारे अंदर गहरे नहीं हैं, वे सतही हैं। वे सतही भी नहीं है। इसीलिए प्राचीन भारत में एक कहावत है, अगर तुमने कुछ गलत किया है तो गंगा में जाकर डुबकी लगाओ। जैसे साबुन तुम्हारे अंदर की गंदगी को धो देता है, वैसे ही पाप इतना सतही है कि वह धुल जाएगा।